हाँ जी, सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए, बोलिए। प्रभु जी ये पूछना था, ऐसे आज मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि ये जो हमारे हाँ, आस-पास लोग हैं या बच्चे, हस्बैंड, ससुर, सास जो भी लोग हैं, तो ये हाँ, हाँ, मेरी अपनी बनाई सृष्टि है, ग्रुप में मेरे आस-पास सब हैं? ये सब है, यानी आपकी अपनी बनाई सृष्टि है, ऐसा आप कहना चाह रहे हो? हाँ, हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी। तो ये आपकी बनाई हुई ही सृष्टि है और नहीं भी, दोनों है ये। यानी आप इसको अपनी बनाई हुई सृष्टि मान रहे हो, तो वो वैसा है। नहीं तो ये सब मतलब साथ में रहते हैं, कहीं तो रहना है ना आपको, हुँ, है ना? अगर यहाँ से आप निकल जाते हो, ठीक है? तो ये सारे संबंध खत्म, ठीक है? और समझो कोई अलग जो है आइलैंड है, वहाँ पर आप रहने लगते हो। वहाँ पर तो ये कोई रिश्तेदार वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ पर कुछ लोग हैं, तो साल 2-5 साल में वहाँ पर आपकी नई सृष्टि रच देंगे आप, है ना? बताओ होता है या नहीं? तो क्या ये मेरे कर्मों का फल नहीं है, जो ये मेरे आपके कर्मों आस-पास का हैं? फल ही है। हाँ, ये आपके कर्मों का फल ही है, जो आपके आस-पास इकट्ठा हुआ है और उसी के हिसाब से आपको सुख-दुःख की अनुभूति होती है। सब बँट के बच्चों में, पति में, सासू माँ में, बहनों में सब ऐसे आ गया? हाँ, तो सब तरह से आपके कर्मों का फल देने के लिए सब रेडी है। तो सब लोग बोल रहे हैं, अभी सुधरोगे या और मार खाओगे? सब बोलेंगे, शब्द ये नहीं रहेंगे, हरकतें ऐसी रहेगी, हाँ, है ना? तो आपका कर्म आपको बोलता है कि ठीक है, जब तक तुम सुधरोगे नहीं, तब तक हम पीछा छोड़ेंगे नहीं। सुधरने का हाँ, मेरा मतलब क्या है कि जब तक साक्षी भाव में नहीं आ जाते, हाँ। आत्मज्ञान में नहीं आ जाते, तब तक हम आपको छोड़ेंगे नहीं। आपको सुख से चोट मारेंगे और दुःख से भी चोट मारेंगे, जब तक आप सुधरते नहीं हो तब तक। प्रभु जी एक चीज़ और पूछनी जैसे साक्षी भाव है, तो हाँ, कभी-कभी तो किसी-किसी दिन तो बहुत होश रहता है कि मतलब हाँ, रहना है, चलो हो रहा है, अभी सुन रही हूँ, अभी देख रही हूँ। किसी-किसी दिन हाँ, एकदम गायब हो जाता है, बिल्कुल होश ही नहीं रहता है कि हाँ, कुछ देखना भी है कुछ। तो ये पूछना चाह रही थी जैसे हमारे भीतर बहुत कचरा है, बहुत गंदगी है, तो इस वजह से सध नहीं पा रहा है या फिर जिसकी सफाई हो चुकी होती है जिसका हृदय साफ हो चुका होता है, वो सहज स्थिति में अपने आप होने लगता है? ये पूछना देखो, चाह रही थी। कचरा तो है ही, लेकिन कभी-कभी वो सारा हट जाता है और एक ऐसी सात्विक स्थिति बनती है, उसमें ये सारा कुछ अध्यात्म का जो टॉप कहते हैं ना, जिसको आप मौन कह लो, जिसको आनंद कह लो, जिसको साक्षी कह लो, जिसको सब कुछ कह लो, है ना? वो सारा वो सात्विक भाव में आ जाता है। जब आपके भीतर वो सात्विकता का गुण जो है, वो जब प्रवर्तमान होता है ना, तब ये सारा होता है। और ये 10, 20 और 30% तक ये जाता है, सामान्य मनुष्य में। हुँ, बाकी 60, 70, 80% जो है ना, ये फालतू चीज़ें घूमती रहती है ना? तो ये नॉर्मल बात है। तो इसको बढ़ाना है सात्विकता को, ठीक है ना? और कैसा है कि हर तरह से चोट पड़ती है, ठोकरें आती है, गालियाँ पड़ती है, शब्द सुनाई देते हैं। वो तब तक जब तक आप उस साक्षी में स्थित नहीं हो जाते। हुँ। साक्षी में स्थित होना सिर्फ़ उतनी से ही काम नहीं चलेगा, उससे भी आगे और है। तो जब तक दुःख आपको दुःख लगता है ना, तब तक चोट पड़ती है और फिर भी चोट तो पड़ेगी, लेकिन अब वो दुःख आपको दुःख नहीं लगता। आप ऐसे हो जाना है, तब समझना कि उसमें ठहर रहे हो आप, आत्मा में स्थित हो रहे हो, ये ऐसा है। प्रभु जी जैसे कभी बैठती हूँ तो समझ में आता है, जैसे अभी बैठी हूँ समझ में आ रहा है कि कभी मुझे कोई अगर कुछ डाँट रहा है तो मेरे शरीर को देख के डाँट रहा है, शरीर तो मैं हूँ नहीं,
मैं तो उससे अलग हूँ। मतलब समझ में आता है और जैसे जाती हूँ बस भूल जाती हूँ सामने। भई वो तो तो मेरे शरीर को देख के डाँट रहा है, प्रकृति प्रकृति को डाँट रही है, मतलब जो भी तो समझ में आता है, सामने भूल जाती हूँ जाके, वो बहुत सारा होश गायब। हल्का, जो समझ में आ रहा है ना वो बहुत ही पतला है, एकदम हाँ, है हल्का। तो। उसको तो हाँ, फूँक मारोगे तो भी उड़ जाएगा, हाँ, है ना? तो इसको थोड़ा और मजबूत होने दो, थोड़ा और समय दो, तो ये और गहराई से जाएगा। और फिर एक बार वो वृक्ष बन गया बड़ा, तो फिर वो क्या कहते हैं उसको, तूफान, तूफान में भी वो अडिग खड़ा रहेगा, है ना? तो हाँ, उसको थोड़ा और समय देना पड़ेगा। और धीरे हाँ, धीरे प्रैक्टिकल से होगा कि मेडिटेशन में बैठो, समय दो उसको, उस भाव को गहनता पूर्वक भीतर उतारो और समझदार और बनो। फिर सिचुएशन में जाओ, फिर देखो क्या हलचल हो रहा है, फिर वापस आ जाओ, वापस मेडिटेशन में बैठो, वापस देखो कि क्या हो रहा है। ऐसा बार बार करने से वो साक्षित्व मजबूत होता जाएगा, वो समझदारी मजबूत होती जाएगी। फिर कोई थपेटा जो है ना जीवन का आपको हिला नहीं पाएगा। तो इसी तरह से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जी प्रभु जी। और तीसरी एक चीज़ और है कि मुझे हम्म, बचपन से ही बहुत सपने आते हैं। अगर दिन में सोऊँ तो भी, रात में सोऊँ हम्म, तो बात की बात है। हम्म, मतलब किसी भी नींद मेरे बिना सपने के होते ही नहीं है। तो हम्म, ये विचारों की भीड़ अंदर भी जो जो बाहर हो रहा है वही भीतर चल रहा है, बचपन सब से। जाने कितने वो, सपने मुझे याद भी हैं। हाँ, तो ज्यादा सोचते हो ना, तो इसी तरह से सारा कुछ खेल भीतर बाहर सब चल ही रहा है। तो तो बचपन में जैसे क्या जैसे सोचती थी बचपन में क्या ये सोचते थे? लेकिन वो देखो, आज भी याद है बचपन के सपने सारे। क्या हाँ पता देखो नहीं क्या कैसा है गवाला चल रहा है। कि जरूरत, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ विचारों से ही है, सपने बहुत सारी चीजों से बनते हैं। सपने पास्ट लाइफ से भी रिलेटेड होते हैं, सपने अपने इमोशन से होते हैं, कुछ ट्रॉमा होता है उससे भी होते हैं, अपने विचार होते हैं उससे, सबकॉन्शियस माइंड ने कुछ ग्रहण कर लिया है उससे होते हैं। बहुत सारा मटेरियल है तब जाके सपना बनता है, कर्मों के हिसाब से भी रहता है। और अगर कुछ भुगताना रहता है, भुगतना रहता है, तो वो भी सपने से द्वारा, ये स्वप्न सृष्टि जो है ना, परमात्मा रच रच के देता है आपको। जैसे बचपन का प्रभु जी एक सपना था कि मैं एक ही जगह पे बार-बार भाग रही हूँ। मतलब उसमें उस हाँ, समय ये फ़ील हो रहा है कि मैं बहुत बहुत दिनों से भाग रही हूँ, एक ही जगह पे गोल-गोल घेरे में भाग रही हूँ और मेरे पीछे हम्म, कोई देख रहा है। अब कौन देख रहा है मतलब सपने में देख रही हूँ कि मैं एक ही हम्म, जगह पे भाग रही हूँ और कहीं हाँ, पहुँच नहीं रही हूँ। हम्म। अब वो सपना मुझे आज तक याद है। तो वो जो है ना, हो सकता है पिछले कुछ जन्मों से रिलेटेड है, और वो इतना गहनता पूर्वक है कि वो इस जन्म में भी उसका जख्म अभी भी मौजूद है। एक ही जगह पे भाग रही हूँ। कोई बात नहीं, तो ये कुछ न कुछ दिनों के अंतराल पे आता रहेगा, फिर धीरे धीरे वो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, फिर कभी कभार आएगा, फिर वो भी खत्म हो जाएगा, वो सारा खत्म हो जाएगा। जब वो बहुत उसका सपने भुगतान हो आते जाएगा हैं। ना, हाँ भुगतान हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। तो इसको हाँ, सिर्फ, ठीक है कोई बात नहीं, परमात्मा का आभार व्यक्त करना है कि ये जो ट्रोमा था मेरे भीतर, जो जख्म पड़ा है अभी, वो धीरे धीरे हील हो रहा है, उसको होने दो। और आता है तो आने दो, साक्षी भाव है, परमात्मा को थैंक यू बोलो कि आ गया, ठीक है, भुगतना था, भुगत लिया, बात खत्म हो गई। बस इतना बोल देना। जी प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, इतना ही हाँ जी, हाँ पूछना जी, था। नमस्ते।